मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास कर रही है, तो वहीं अब सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। मनोहर सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही बागवानी खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसान अब अपना जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब किसानों को अब समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ भी मिल रहा है। तो वहीं हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर मुनाफा ज्यादा कमाया जा सकता है और कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान समझ चुका है कि मनोहर सरकार की जो नीतियां हैं वो किसानों के हित में हैं। तो वहीं बात अगर इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले की करें तो फरीदाबाद के रहने वाले प्रगतिशील किसान किशन सिंह बताते हैं कि उन्होंने केले की खेती की एक अच्छी शुरुआत की है और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को देखकर ये केले की खेती की शुरुआत की है। यहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली है और इसमें सरकार की तरफ से भी उन्हें काफी सहयोग दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद की जा रही है। ऑर्गेनिक खेती के बारे में उन्होंने कहा कि इससे हमें लाभ मिलता है। खेती में यूरिया और रासायनिक खाद के चलते जमीन के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता पर भी एक बुरा असर पड़ता है, इसलिए हम सभी को ऑर्गेनिक खेती ही करनी चाहिए। किशन सिंह, सरपंच मोहना गांव भाई मेरा। बाबू जी, आपने जो खेती कर रखी है किस चीज़ की कर रखी है और इससे कितना फायदा आपको मिला है? भाई केला की खेती की है हमने ये, और पहले ये दूसरा साल है हमारा। पहले साल तो लगभग बराबर ही रहा मामला। ये सोच कहाँ से आई? सोच हमारे यहाँ पड़ोसी हैं सुरेंद्र कांत, जैसे सतवीर जी, भीमलाल जी पड़ोसी हैं, इन्होंने लगाए थे। इनको देख के ही हमने लगाया। तो समय समय पे इसे जो अधिकारी भी समय समय पे देखने के लिए आते हैं। सरकार की तरफ से आते हैं अधिकारी, आए हैं कई बार। और 15,000 रुपये हमें पहले एक सब्सिडी मिली, 5,000 रुपये रख रखाव के लिए मिले। यानी कि सरकार की तरफ से आपको सहयोग भी मिल रहा है? मिला, सहयोग मिला। अच्छा, अगर जो खाद बीज की बात करें, खाद की बात करें तो खाद किस तरीके से अधिकारी की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन? भाई खाद जो है हमने ज़्यादातर जो गोबर का खाद डाला है इसमें, ऑर्गेनिक। वैसे जो उनकी तरफ से तो डीएपी यूरिया का भी ज़्यादा रहा है कि भाई कितनी बेशक डालो यूरिया और डीएपी भी। पर हमने जो है ना गोबर का खाद, डीएपी भी दिया था, पर गोबर का खाद हमने हर पेड़ पर कम से कम जो है 20-20 किलो खाद हर पेड़ पर। ऑर्गेनिक खेती को आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा। तो समय समय पर आकर अधिकारी किस तरीके के इंस्ट्रक्शन देते हैं? भाई अधिकारी हमें इसी बात को बताते हैं कि जी इसमें जो ना आप रख रखाव का जो भी है, नौडाई का, गुडाई का, खाद का, पानी का सिस्टम अपने समय समय पर इसे करते रहो, और वो दिखाते हैं आगे। तो बीज वगैरह आप बीज हमें गुड़गांव से लिया था हमने। 14 रुपये का पेड़ हमें लिया था। तो गुड़गांव से हमारे सभी साथी लोग जो भी हैं वो सब गुड़गांव से लेकर आए थे। तो लगभग कितने पौधे लगे होंगे? लगभग 1360 के लगभग 1360 पौधे जो है एक किला में आपने? एक किला में। तो ये दूसरे साल की खेती है? दूसरे साल की खेती। आगे और कोई बढ़ाव करने का? देखो अभी देखना है, इसको देख करके करेंगे। अभी इस साल क्या हमारा रहता है, भाई इसमें क्या प्रॉफिट क्या रहता है, नफा नुकसान तो सभी देखें अपना। तो इसे सोच के इसे करके ही आगे बढ़ाएंगे भाई क्या। तो अभी फल अच्छा उतर रहा है? अब फल शुरू हुआ है, अभी उतर रहा, अब तो लगेगा। वैसे ठीक है फल, अब पिछली बार से इस बार अच्छा है फल। पिछली बार से इस बार अच्छा ठीक फल आ रहा है। ठीक फल आ रहा है। तो क्या मतलब लोगों को क्या संदेश इस तरीके से देना चाहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को लोग पीछे छोड़ रहे हैं? भाई ऑर्गेनिक खेती जो ना करनी चाहिए खेती हमें बल्कि गेहूं में भी है, उसमें भी, सारे में भी जो फसल तो ऑर्गेनिक करनी चाहिए। खाद से तो जो ना पहले सरकार ने खाद का बढ़ावा दिया, अब सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि ऑर्गेनिक खेती करो। और भाई ज़मीन तो अब जितनी मात्रा में हम खाद डाल रहे हैं हर फसल में, तो ज़मीन तो बंजर होती जा रही है। उसको ऑर्गेनिक खेती के फायदे क्या? फायदे इसको करने के लिए जो ना भाई
खाने के लिए अनाज वगैरह हम पैदा करते हैं तो उनमें जितना भी रासायनिक खाद डालते हैं, दवाइयाँ खाद वगैरह डालते हैं, तो उनका असर तो हमारे ऊपर तो आता ही आता है, पशुओं पर भी आता है। और सोच तो ये विकसित करनी चाहिए, पर अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, इस पर विकसित करेंगे। साथ ही वे बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से सभी को पोषक तत्व पूरी मात्रा में मिल जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। किशन सिंह ने बताया कि इस खेती में पानी की भी बचत होती है और बिजली की सप्लाई को लेकर उन्होंने सरकार की तारीफ भी की। कहा कि बिजली उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलती है, 8 से 8.5 घंटे उन्हें बिजली मिल जाती है, जिससे फसल में पानी देने में भी कोई परेशानी नहीं होती। किशन सिंह ने किसानों की मदद करने के लिए मनोहर सरकार का धन्यवाद भी जताया है। भाई ऑर्गेनिक खेती जो है ना, एक तो खाने का जो अनाज और हमारा भूसा चारा वगैरह जो होगा, उसमें जब रासायनिक जितना भी है उनका कोई वो नहीं रहेगा, तो इन पर इफेक्ट, शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अच्छा पोषण और पोषक तत्व हमारे मिलेंगे। भाई गेहूँ अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो उसमें जब हमारा ये फर्टिलाइजर नहीं रहेगा और दवाई वगैरह का भी नहीं यूज करेंगे, तो हमारे लिए फायदे का सौदा है। वैसे तो अब जिस तरीके से आप खेती कर रहे हैं, तो इससे और भी लोग प्रेरित हो रहे होंगे, आस पड़ोस के और भी लोग देखते, लोग तो आते हैं, अभी लोग आते हैं, लेकिन अभी जो ना थोड़ा लोगों में अभी हिचक है इस बात की कि भाई एकदम से जो ना भाई लागत भी आती है ज़्यादा। अभी इतनी लागत लगाने के भी नहीं है कि भाई इतनी एकदम से लागत लगाई जाए सभी लगा सकें, तो लागत भी आती है। अच्छा, इसका जो पानी देने का सिस्टम है, बात करें तो पानी देने का किस तरीके से सिस्टम? पानी का इन पर पेड़ों की नालियाँ बना रखी हैं। जी जी। तो नालियों में पानी जो लगाते हैं, वैसे हमने इसमें भाई खरपतवार के लिए पन्नी वगैरह बिछाई थी कि भाई खरपतवार ज़्यादा ना हो। गुड़ाई नराई भी कराते हैं, इसके पत्ते भी कटवाते हैं, तो मेहनत तो बहुत है। तो सोलर सिस्टम का भी, क्योंकि बिजली गाँव में बहुत कम आती है पानी के हिसाब से। देखो सोलर सिस्टम का ऐसा, सोलर सिस्टम अब हमने लगाया हुआ है, लेकिन सोलर सिस्टम जो है ना, ये जैसे हम लोग करते हैं पहले अपनी खेती, पारंपरिक खेती जो करते हैं, उसमें तो भाई खेत में पानी काट दिया। सोलर सिस्टम का इसका पानी की मात्रा कम है, ज़्यादा नहीं है। अब 10 HP का है मेरा, लेकिन 10 का भाई सूर्य जब होता, गर्मी होती है, धूप होती है, उसमें चलता है। घटा हो गई, सर्दियाँ हो गई, उसमें ये जो कामयाब नहीं हो पाता। पानी की समझ, पानी का ये है कि भाई डोल बल्दी जो पहले होती है ना, क्यारियाँ बनाते थे छोटी छोटी, तो सोलर सिस्टम में तो वो क्यारियों वाला सिस्टम लेना पड़ेगा, जब ही सोलर सिस्टम कामयाब है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर जिस तरीके से आप बिजली की बात करें, तो क्या बिजली प्रॉपर तरीके से गांव में आती है ताकि किसान अपनी फसल को? बिजली 8 घंटे के लगभग जो है, 8 साढ़े 8 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे आती है अब तो। हाँ, बिजली 8 घंटे तो उसके लिए खेती के लिए मिल ही रही है। भाई कोई लाइन फाल्ट वगैरह ये तो अलग बात हो गई, वैसे मिल रही है बिजली 8 घंटे। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी अहम फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और कुछ किसान मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मनोहर सरकार का ये प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ाने के लिए अब प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा तो रहे हैं और साथ ही मजबूत बन रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान की वजह से परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों का परिणाम यही है कि किसानों को फायदा देखने को मिल रहा है। प्रदेश का किसान आज अभी समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और साथ ही खुद के परिवार को भी मजबूत कर रहा है और अपने जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बनाता जा रहा है। मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते किसानों की फसलों की पैदावार डबल हो गई है, इससे कमाई में इजाफा हुआ है। यही कारण है कि किसानों के लिए मनोहर लाल की योजनाएं अब वरदान साबित हो रही हैं और सरकार की तरफ से किए गए कामों का असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी खेती की तरफ बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से सब्सिडियां भी दी जाती हैं, जिससे किसान अब नुकसान के डर से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है और किसानों को लाभ अब प्रदेश सरकार के प्रयासों का मिलना भी शुरू हो चुका है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो बस ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बेड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार में आए, उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी के साथ कदम ताल करते आगे बढ़ रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।